नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जनरल पेपर डीएसएसबी का वो कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी या एक सटीक टाइम टेबल क्या होगा जो हमें सिलेक्शन तक लेकर के जाए। क्योंकि देखो, आप वही प्रोडक्ट यूज़ करते हो जिस प्रोडक्ट को आप क्रिएट करते हो। दैट मीन्स आपको अगर फाइनली जॉब मिलेगी तो वो आपकी हर एक दिन की स्ट्रैटेजी जो आपकी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपके सिलेक्शंस में कितने चांसेस बनेंगे और आपको कितनी जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। इसके अलावा पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट आप किस तरीके से डीएसएसबी का पार्ट 1 अच्छे से निकाल सकते हो, अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है। DSSB TGT के अंदर अच्छा मौका मिला है, PGT में अच्छा मौका मिला है, NTT में अच्छा मौका मिला है, या इवन आप DSSB के नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उन सभी में पार्ट 1 में अच्छा स्कोर अगर करते हो तो सिलेक्शन 100% आपका ही होगा। चलिए, तो इसमें हम बात करेंगे मिनिमम 90+ टारगेट को अचीव करने की, कि हम 90+ टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं DSSB के पार्ट 1 यानी जनरल पेपर के अंदर। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रेडी करो। पहले तो आपको ये कंटेंट रेडी करना है कि भाई मुझे किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, वो सारा कुछ रेडी करो। पहले अपने मटेरियल को रेडी करो। देखो, एक छोटा सी बात है कि अगर आप खाना बनाना चाहते हो, मान लीजिए मटर पनीर बनाने का मन है आपका, तो मटर पनीर बनाने के लिए आपको मटर और पनीर और उसके साथ जितने भी रेसिपीज़ के अंदर जो मसाले होते हैं और ये जितने भी इंग्रेडिएंट डलते हैं वो सब कुछ इकट्ठे होने चाहिए आपके पास, तभी तो मटर पनीर बनेगा, है ना। आलू टमाटर होगा आपके पास इंग्रेडिएंट में तो आलू टमाटर बनेगा। वही सेम चीज़ है कि अगर अच्छा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है या जो आप डेली बेसिस पर पढ़ने वाले वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही सिलेक्शन होगा। यानी अच्छा सिलेबस ही अच्छा सिलेक्शन कराएगा। तो इसलिए अच्छा सा सिलेबस, अच्छा सा कंटेंट या अच्छा सा मटेरियल तैयार करो। मटेरियल के लिए आप बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो, कोई किसी टीचर के नोट्स मिल जाएं आपको तो वो रेफ़र कर सकते हो, या इवन आप यूट्यूब पर पढ़ते हो तो यूट्यूब से मिल करके, मतलब देख देख के यूट्यूब के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, फिर उस कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करा। क्योंकि आपके पास होना तो चाहिए ना कुछ जो जिसको आप लेकर के तैयारी करो। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ रेडी करो, जिसमें भी आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तभी एक अच्छी डिश तैयार होगी। सेकंड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एग्जाम के पैटर्न को पहचानो। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस DSSB का अगर पार्ट 1 आप उठाओ, टीचिंग नॉन टीचिंग किसी का भी, तो उसके हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने से आपको उस सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक आता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, ये सब जानने का मौका मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए आप DSSB TGT का पेपर देना चाह रहे हैं, है ना, TGT मैथ्स का पेपर देना चाह रहे हैं, तो आपके पास DSSB TGT मैथ्स के हर एक पेपर होना चाहिए DSSB ने जितने भी लिए। इसके अलावा DSSB ने जितने भी एग्जाम्स लिए उसका पार्ट 1 जरूर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यही सर्च आउट नहीं कर सकते तो फिर सिलेक्शन कहाँ से निकाल के लाओगे। तो इतनी मेहनत कर लो कि आपके पास DSSB के सारे पेपर्स अवेलेबल होने चाहिए, चाहे हार्ड कॉपी में हो चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो। ठीक है, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प मिलेगी, एग्जाम पैटर्न पहचानने में भी हेल्प मिलेगी, टॉपिक आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिलेगी। मतलब एक क्वेश्चन पेपर आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये काम कीजिए। सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं, मैथ्स एंड जीके पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। देखो, जनरली बच्चे होते हैं, टीचिंग में मैंने ऐसा देखा है, बच्चों की जीके कमज़ोर होती है, जीके या करंट अफेयर्स कमज़ोर होती है, क्योंकि इतना फोकस करते ही नहीं है। वो हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जीके करंट अफेयर्स उनको लगता है अगर जितना पढ़ो उतना कम। लेकिन जितना पढ़ो उतना कम है तो कम से कम आपको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो कम रहने ही वाला है आफ्टर ऑल। आप 0 पढ़ेंगे तो माइनस में ही जाएगा वो, क्योंकि आप गलती से कोई अगर लगा दोगे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, तो वैसे ही गलत हो जाना है। तो इसलिए मैथ्स एंड जीके इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। जिन भी बच्चों के अच्छे सिलेक्शंस हुए वो मैथ्स और जीके में अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, क्योंकि बाकी रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश इनमें सब नंबर लाएंगे, मैथ्स और जीके में बहुत कम नंबर लाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में उनको लगता है कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं। जीके के बारे में सोचते हैं थोड़ी ज़्यादा लेंदी होती है, मैथ्स के बारे में सोचते हैं यार बचपन से नहीं पढ़ी हमने, मतलब 10th क्लास के बाद छोड़ दी थी मैथ्स, उसके बाद से मैथ्स से कोई भी हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा, या मैथ्स को हमने टच करके नहीं देखा। तो इन दो पर फोकस करो। पढ़ने के लिए आपको ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैथ्स में आपको क्या प्रैक्टिस करना है या जीके में करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख करके ये सारे कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हो।
इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पेपर्स मिल जाएं आपको, मिनिमम 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएं, उनको जीके को छोड़कर, करंट अफेयर्स को छोड़कर सारा पेपर सॉल्व कर डालो। मतलब आपके सब्जेक्ट का तो आपको करना ही करना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी आपको, लेकिन पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट्स आपको सॉल्व कर डालने। क्योंकि अगर आप सारे पेपर को सॉल्व कर डालोगे और उसमें आपके अगर समझ लीजिए 90+ मार्क्स आ रहे हैं ना आपके जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर, तब आप समझ लेना कि आपके उसमें 70 और 80 के बीच आंकड़ा रहने वाला है। मतलब 10 नंबर कम लगा करके चलना है, यहाँ फुल ऑन आएंगे तब जाके 90+ आपके चांसेस बनेंगे आपका जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और एट लास्ट में यही कहूँगा, किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस बुक्स आती हैं। प्रैक्टिस बुक्स मतलब जिसमें DSSP के बहुत सारे पेपर्स दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उनको परचेज कर सकते हो, ये ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आप अगर अपने सब्जेक्ट के लिए सर्च करोगे तो आपको आपके सब्जेक्ट के ही पेपर्स मिल जाएंगे। वो उन्होंने रिसर्च करके वो सारे क्वेश्चन पेपर्स अपने पास कलेक्ट करके प्रिंट करके रख रखे होते हैं। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी, उसको परचेज कर लेना। और अब इसके अलावा टाइम टेबल की बात कर लें कि क्या सटीक टाइम टेबल होना चाहिए, तो देखो मिनिमम 8 to 10 आवर्स अगर आपको अपनी ज़िंदगी सफल बनानी है, अगर DSSB में 101% सिलेक्शन लेना, मतलब चांस ही नहीं लेना दूसरा आपको, तो 8 से 10 घंटे पढ़ना आज से शुरू कर दो। आज अगर 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो 2-3 घंटे कल वाले में ऐड कर लो। मतलब जिस दिन कम पढ़ो उसके अगले दिन नेक्स्ट में वो ऐड कर लो। ऐसे करके आपको अपने टाइम टेबल को सेट करना है और हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। मतलब अगर आप 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दो। अब ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को आपने 4 घंटे दे दिया और एक सब्जेक्ट को आपने दिया ही नहीं पूरे दिन में, तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं करना। और टाइम शेड्यूल बनाना है तो मॉर्निंग में 2 घंटे सुबह, और उसके बाद आफ्टरनून के अंदर 2 घंटे, 2 घंटे इवनिंग के अंदर, और 2 घंटे सोने से पहले। 8 घंटे तो मैंने यही बता दिया, और 2 घंटे कहीं और जहाँ भी एडजस्टमेंट्स बने आपकी, जैसे ट्रैवल कर रहे हो, बुक ले गए साथ में, ट्रैवल भी करते रहे और बुक भी पढ़ते रहे, है ना। कहीं किसी का वेट कर रहे हो, बुक भी पढ़ते रहे और वेट भी कर लिया आपने। ऐसे ही करके खाना खा रहे हो, खाना भी खा लिया, उस बीच में कुछ पढ़ भी लिया, देख भी लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो टाइम टेबल आपको मैंने सेट करने के लिए कहा है, ये आपको आपके दिमाग में ये इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। और इन सारी चीज़ों को जब करेंगे ना आप, फाइनली आप बहुत रिफाइंड होकर के निकलेंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी टॉप लेवल पर। जितने भी लोग आपसे कम्पीट कर रहे होंगे ना, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी के तौर पर, बुक्स क्या पढ़नी चाहिए, टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, सिलेबस कैसे बनाना चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पूरी वीडियो में मैंने रिवील किया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो, कुछ भी चाहते हो आप, उसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और DSSB क्रैक करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं इसके अंदर करने जा रहा हूँ, जितने भी बच्चे DSSB को क्रैक करना चाहते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग हर एक पोस्ट के लिए, आप सब लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच अनाउंस कर रहा हूं मैं आज। उससे पहले आप हमारे पास एनरोल करा सकते हैं 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मेरा नाम ये है, मैं इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूं, मुझे फ्री बैच ज्वाइन करना है। और आपको वहां पर बैच का ऐप का लिंक आ जाएगा, उस बैच में एनरोल करा लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो कुछ नहीं होगा उसके अंदर आपको पे करने के लिए। ठीक है, और तैयारी बहुत टॉप लेवल की कराएंगे उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेक्शंस हमें देने हैं बहुत सारे, तो आप सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन सब लोगों के लिए मेरी तरफ से उनको ये गिफ्ट होगा। और अगर वाकई में आपको लगता है कि आप सिलेक्शन निकाल सकते हो, तो उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके सिलेक्शन निकालने में 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे उस बैच के अंदर या किसी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस।